जय साई राम दोस्तों, मैं डॉक्टर रोली आपके डॉक्टर रोली की रेमेडीज़ में दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मज़े में रहें, खुश रहें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही जानकारी मिल सके। आज मैं बुधवार के व्रत के लिए पूरा विधि विधान विस्तार से बताने जा रही हूँ। बुधवार का व्रत जो होता है उसे कैसे रखना चाहिए, कितने रखने चाहिए, क्या करने चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं और उद्यापन विधि कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बुध ग्रह जो होता है वो बुध गणेश जी का होता है, गणेश भगवान का। तो जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर होता है, ज़्यादातर लोग ये बुधवार का व्रत रखते हैं। और वैसे भी ये धन प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखा जा सकता है। बुध जो होता है बुद्धि बढ़ाता है और हमें व्यापार में तरक्की बरकत कराता है, तरक्की दिलाता है, बरकत करता है। तो गणेश जी का पूजन इसमें मेन होता है। उनके लिए हमें सबसे पहले जो है दूर्वा लेनी होगी। दूर्वा और हरी धनिया जो हमारे घर में सब्जी के लिए होती है, हमें हरी धनिया ज़रूर लेके रखनी है और दूर्वा मिल जाए तो वो भी लेके रखनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस बुधवार के जो व्रत को कितने दिन का संकल्प लिया जाता है। तो दोस्तों, इसको जो है बुधवार का जो व्रत होगा वो 21 दिन या फिर 45 दिन का संकल्प लिया जाता है। इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे, आप 21 दिन रहना चाहें 21 दिन ले लीजिए, 45 दिन लेना चाहें करना चाहें 45 दिन का संकल्प ले लीजिए। आपको ये शुक्ल पक्ष का जो पहला बुध आएगा, आपको उस दिन से इसको स्टार्ट करना है और इसमें आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेते समय पहले तो आपको मॉर्निंग में नहा धो के, जब आप बिल्कुल स्वच्छ होके आप मंदिर में बैठेंगे, अपने घर के मंदिर में पूजा करने, तो हरे रंग का कपड़ा आप बिछाएंगे। उस पर आपको गणेश जी की प्रतिमा लगानी है या मूर्ति है, मूर्ति रख दीजिए। उनको हरे रंग का वस्त्र पहनाना है और खुद स्वयं भी आपको हरे रंग का ही वस्त्र पहनना है। उनको टीका लगाना है। आप रोली का टीका लगा सकते हैं, आप चंदन का टीका लगा सकते हैं। और आपको करना ये है कि आपको उनको लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं, लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं, दूर्वा चढ़ानी है, हरी धनिया चढ़ानी है आपको। और उनके लिए जो है आपको एक तांबे का लोटा, तांबे का ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तांबे का लोटा आपको भर के रखना है। उसमें आपको नीचे हरे रंग का कपड़ा बिछाएंगे, उस पर थोड़े से चावल रखेंगे, उस पर आप लोटा रख दीजिए, लोटे को आप ढक दीजिए। और ढकने के बाद उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है, जो कि जटा नारियल कहते हैं। नारियल को बीच से मौली से हम लपेट देंगे 7 बार। लपेट के उसके ऊपर हमने रख दिया। तो ये हुआ हमारी संकल्प लेने के लिए कि स्थापना होती है, वो हो गया। अब हम संकल्प कैसे लेंगे? हम लोग संकल्प इस तरीके से लेते हैं, राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट को नीचे, ऐसे करके, और इस तरीके से हम जल छोड़ेंगे। हाथ में होना चाहिए फूल, एक सिक्का, थोड़े से चावल और जल। हाथ में ऐसे लेके हमारी जो भी मनोकामना है, हमें वो मनोकामना गणेश जी को याद करते हुए उनको बोलनी है कि हमारी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण कीजिए। मैं विधि विधान के साथ, पूरे लगन के साथ आपका ये व्रत रखूंगी और उद्यापन करूंगी। तो आपको फिर उसके बाद ये धरती पे यानी जमीन पे छोड़ देना है। उसके बाद आपको गणेश जी की चालीसा पढ़नी है, पाठ पढ़ना है। गणेश जी का आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र है आपका ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुद्धाय नमः। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा बुद्धाय नमः। आपको ये मंत्र एक माला यानी कि 108 बार आपको इस मंत्र को जपना है। और गणेश जी की स्तुति जरूर करिएगा, ये अच्छा माना जाता है। गणेश जी के जो नाम होते हैं, नाम आप पढ़ लीजिएगा, चालीसा आपने पढ़ ली, स्तुति पढ़ ली, और गणेश व्रत की कथा आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्तुति, कथा और उनके नाम
इतना ही आप पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी है। और आप बाद में अंत में उनकी आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आपको दिन भर जो है आपको एक मंत्र, यही इसी मंत्र का आप जाप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं तो ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, इस तरह से कहते हैं ओम गणेशाय नमः, आप ये भी बोल सकते हैं। और एक मंत्र ये भी है, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। आप इस मंत्र का भी मनी मन आपको ऐसे ही बस जाप करते रहना है। व्रत के दिन आपको दोस्तों ना तो झूठ बोलना है, ना ही किसी की चुगली करनी है, ना ही किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार करना है। अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है तो वो सब कुछ आप गणपति बप्पा के चरणों में समर्पित कर दीजिए, गणेश जी के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए, वो खुद ही देखेंगे अपना। आप अपनी तरफ से कोई पाप मत कमाइएगा। अब आता है ये कि हम दिन में भोजन क्या करें। ज़्यादातर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि व्रत के दिन हम दिन में क्या खाएं। तो आपको बिना नमक का भोजन ही करना है। हो सके तो आप मीठा खा सकते हैं, जल पीजिए, फल खाइए। इसमें आप अगर ग्रीन एप्पल अगर आप खाना चाहें तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप हरे रंग का जो फल होता है, अमरूद होता है, हरा सेब होता है, आप ये खाएं तो अच्छा रहेगा। और आज के दिन यानी कि बुधवार के दिन आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाना है। हरे चारे में आप पालक ले लीजिए, पालक की एक गड्डी ले लीजिए, पालक खिला दीजिए, नहीं तो कोई भी हरा साग आप वो खिला दीजिए। हरी मूंग आप दान कर दीजिए किसी गरीब को। लेकिन दान उस व्यक्ति को करने की कोशिश करिएगा जो अपाहिज हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति हो, जो आप देख के लग रहा है कि अरे यार ये तो कमा ही नहीं सकता, ये तो कोई मेहनत नहीं कर सकता, बहुत बुजुर्ग हैं ये, उनको आप जरूर दान करिएगा। ऐसा करने से गणेश जी क्या सभी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आता है ये सांझ के टाइम पे हम क्या खाएं। तो सांझ के टाइम पे आप हलवा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, लेकिन हरी मूंग की दाल का, हरी मूंग की दाल का आप चीला बना लीजिए और उसमें आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। रात को आप खा सकते हैं और चीला बना सकते हैं, या फिर आप खिचड़ी बना लीजिए, खिचड़ी भी आप खा सकते हैं। अच्छा, खाने से पहले आप ईश्वर को भोग जरूर लगाइएगा। और किसी मतलब भोग लगाने के बाद आप पहले या तो अपने घर के किसी नौकर को, जो आपके सेवक होते हैं, उनको आप दान दे दीजिए और उसके बाद आप खा लीजिए। या फिर उसके पहले आप मंदिर जाके किसी को दान कर दें जो कि हैंडीकैप्ड हो। और नहीं तो आपने जैसे ईश्वर को भोग लगाया, अपने घर के सेवक को दे दिया, आप फिर भोजन कर लीजिए, उसके बाद आप किसी को भी दान कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अच्छा, अब आता है इसमें उद्यापन करने की विधि। उद्यापन करने के लिए हमें हरे रंग के वस्त्र चाहिए। हो सके तो पंडित जी को आप बुला के हवन करवाइए, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप पंडित जी को बुलाते हैं तो हरे रंग के वस्त्र उनको जरूर दीजिएगा। हरे रंग का जो चारा होता है वो भी आपको रखना होगा। चारे मतलब कुछ भी आपको हरे रंग का, जैसे दूर्वा हो गई या आपको पालक हो गई, हरे रंग का कोई साग हो गया, इस तरीके से आपको रखना होगा। कांसे का बर्तन होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप दान करते हैं पंडित जी को या बाहर तो बहुत उत्तम रहेगा। हरी मूंग 1.25 किलो से ज़्यादा हो, कम ना हो, 1.25 किलो से ज़्यादा होनी चाहिए हरी मूंग की दाल। अच्छा, जो नारियल आपने चढ़ाया था ना, जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा था, वो नारियल जो है आप उद्यापन के दिन मंदिर में जा कर के आप उसको दान कर दीजिएगा। किसी पंडित जी को दे दीजिए, सबसे अच्छा है पंडित जी को दे दीजिए। और नहीं तो अगर किसी गरीब को दिखता है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को मत दीजिएगा जो कि उठा के फेंक दें, ऐसा मत दीजिएगा किसी को। हवन करना है आपको अपा मार्ग की समिधा से। अपा मार्ग की समिधा का हवन कराइए। आप किसी भी पंसारी की शॉप में जब जाएंगे ना, तो आप उनसे बोलिएगा कि बुधवार के दिन, बुधवार का हमें हवन कराना है, तो अपा मार्ग की हमें समिधा चाहिए। सब तरह की लकड़ियाँ होती हैं उन लोगों के पास, आप उस लकड़ी से, अपा मार्ग की लकड़ी से ही हवन करवाइएगा या खुद करिएगा। आज के दिन याद रखिएगा, बुधवार के दिन कभी पान नहीं खाते हैं, क्योंकि पान का भोग लगाया जाता है गणेश जी को, इनफैक्ट सभी भगवान को लगाया जाता है। तो पान, इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी व्रत में पान मत खाइएगा। और दूसरी चीज,
कि आपको आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और पूरी विधि विधान के साथ आपको इसका पाठ करना होगा, पूजा करनी है और उसका फल आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में क्या पड़ता है। जय माता दी, जय साईं राम।